अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तालिबान ने आज एक बार फिर आलमी मीडिया के सामने अपना नुक्ता नजर रखा है। हतमी हुकूमत से पहले अहम ओहदों पर तालिबान के नुमाइंदों की तैनाती का ऐलान किया है और वाज़ेह किया है कि अमरीकी अफवाज की वापसी की डेडलाइन में कोई तौसी नहीं होगी। साथ ही काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग और हलाकतों का इल्जाम भी अमरीका पर आयद कर दिया है और फिलहाल अफगान शहरियों की काबुल एयरपोर्ट पर जाने पर पाबंदी भी आयद कर दी है। आज काबुल में मुल्की और गैर मुल्की सहाफियों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि अमरीका से कहा है कि हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और दीगर शहरियों को मुल्क छोड़ने की तरगीब न दें। अफगान शहरियों को मुल्क में रहना चाहिए। हमें इन लोगों के टैलेंट की जरूरत है, उन्हें बैरून मुल्क ना लेकर जाएं। आपके निजाम में एक आम मुलाजिम के तौर पर काम करने के बजाय इन्हें हमारे मुल्क में माहिरीन के तौर पर काम करने दें। हम सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, सिर्फ गैर मुल्की एयरपोर्ट जा सकते हैं। अफगान शहरियों के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है क्योंकि वहाँ रश है और खतरा है कि लोग भगदड़ या फायरिंग से अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि जब भी रश होता है तो अमरीकी फायरिंग शुरू कर देते हैं, लोगों पर फायरिंग करते हैं। अफगान शहरियों से दोबारा दरख्वास्त करते हैं कि अपने घरों को लौटें, अपनी नौकरियों पर वापस आएं। आपके लिए कोई खतरा नहीं है। खवातीन के बाहर निकलने की आजादी और काम करने की इजाजत के सवालात पर तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जवाब दिया कि तालिबान की सिक्योरिटी खवातीन के साथ बर्ताव से मुताल्लिक सही से तरबियत याफ्ता नहीं होती, तो इसलिए कभी कभार खवातीन को कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसलिए खवातीन से दरख्वास्त की है कि जब तक कोई तरीकाकार नहीं निकाल लेते तब तक घरों में रहें। खवातीन को इनकी नौकरियों से नहीं निकाला जाएगा, उन्हें उनकी तनख्वाहें अदा की जाएंगी। तरीकाकार पर काम कर रहे हैं कि खवातीन दोबारा काम पर जा सके। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक मुल्क को कौम की खिदमत करने वाले इदारे फाल हैं, तमाम अस्पताल मुकम्मल तौर पर फाल हैं, लोगों का इलाज हो रहा है, सरकारी टीवी और रेडियो की नशरियात मुसलसल चल रही हैं, तमाम बैंकों ने आजादी के साथ काम शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि हुकूमत साजी का अमल जल्द मुकम्मल हो जाए। तमाम तालीमी इदारों ने भी काम करना शुरू कर दिया है। फौज की तामीरें न होगी, इसमें हमारे मुजाहिदीन और पहले से काम करने वाले लोग भी शामिल होंगे। अफगानिस्तान की नई कौमी फौज की तश्कील का अमल जारी है। अफगानिस्तान की कौमी फौज की तश्कील जल्द मुकम्मल हो जाएगी। लोग जल्द हमारे अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हैबतुल्लाह को देखेंगे और जल्द हुकूमत का ऐलान किया जाएगा। पंजशेर के मामले पर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि पंजशेर में थोड़े मसाइल हैं। हम अफगानिस्तान में किसी किस्म की जंग नहीं चाहते। जो लोग पंजशेर में हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें 80% इस बात पर इत्मीनान है कि सूरत हाल काबू में आ जाएगी और जंग नहीं होगी। जो भाई पंजशेर में हैं, हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। वो वापस काबुल आ जाएं और हमारे साथ भाइयों की तरह जिंदगी गुजारें। आपके लिए कोई खतरा नहीं है। उम्मीद है पंजशेर का मामला भी बातचीत से हल हो जाएगा और जंग की नौबत नहीं आएगी। अब अहम बात यह है कि पंजशेर वो इलाका है जहां तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ा मुजाहिमती गिरोह मौजूद है और वो तालिबान के मुकम्मल और एकतरफा कंट्रोल के खिलाफ है और गिरोह की सरबराही अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के पास है, जबकि अशरफ गनी हुकूमत के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह भी अहमद मसूद के साथ हैं। अफगान तालिबान ने पंजशेर को घेरे में ले लिया है और कोशिशें हो रही हैं कि दोनों गिरोहों के दरमियान मुसालिहत का रास्ता निकल सके और जंग से गुरेज किया जा सके, लेकिन क्या ये मुमकिन होगा, ये वक्त बताएगा। दूसरी तरफ ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आज वाज़ेह किया कि अमेरिका और इत्तेहादियों की फौज की वापसी की डेडलाइन 31 अगस्त है। इसमें तौसी नहीं करेंगे। ये अमेरिका का अपना मुआहिदा है। अमेरिका को फिर पैगाम देते हैं कि वो मुकर्ररा वक्त पर अपने तमाम फौजी अफगानिस्तान से निकाल ले। अगस्त तक इनखला मुकम्मल न होने की सूरत में अपने नए लाए अमल का ऐलान करेंगे। अब तालिबान मुसलसल इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि गैर मुल्की फौजियों को 31 अगस्त तक किसी भी सूरत में जाना पड़ेगा, वरना इसके नताइज होंगे। और एक ऐसे वक्त में तालिबान ये दावा कर रहे हैं जब अफगानिस्तान से हजारों गैर मुल्की और अफगान शहरियों की बाहिफाजत बैरून मुल्क मुंतकली से मुताल्लिक अमरीका समेत के मगरबी ममालिक पर दबाव है कि वो 31 अगस्त की डेडलाइन में तौसी करें। इस पूरे पस मंजर में आज एक अहम पेशरफ सामने आई है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अपने आला इंटेलिजेंस अफसर को तालिबान की आला क़यादत से बराह रास्त बातचीत करने के लिए भेजा और आज काबुल में CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने तालिबान के डिफेक्टो लीडर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से खुफिया मुलाकात की है और खबरें हैं कि इस मुलाकात में अमरीकी इनखला की डेडलाइन यानी 31 अगस्त तक अमरीकी फौज के इनखला का मामला भी जेर बहस रहा, मगर आज तालिबान ने इस खबर की तस्दीक करने से इनकार कर दिया। बहरहाल वाशिंगटन पोस्ट समेत कई आलमी मीडिया पर CIA के सरबराह की मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से मुलाकात की खबर सुर्खियों पर है। सिर्फ यही नहीं, तालिबान के डिफेक्टो लीडर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर के अमेरिका एक ऐसे तजर्बेकार शख्स से हुई है जो सिफारतकार रह चुके हैं और इस वक्त CIA के डायरेक्टर हैं। मुलाकात हुई है और CIA के डायरेक्टर की हैसियत से उनकी तालिबान डिफेक्टो लीडर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से मुलाकात को एक अलमिया कहा जाए या तालिबान के मुस्तकबिल से मुतालिक एक अहम पेशरफ समझा जाए, ये सवाल अमरीकी मीडिया भी उठा रहा है, क्योंकि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर वही हैं जिन्हें 11 साल पहले यानी 2010 में CIA और पाकिस्तान के मुश्तरका ऑपरेशन के नतीजे में गिरफ्तार किया गया और वो 8 साल तक पाकिस्तान में कैदी के तौर पर रहे और फिर 2018 में अचानक मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर को रिहा कर दिया गया और
और फिर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने तालिबान की तरफ से अमेरिका के साथ अमन मुआहदे में एक बाकायदा तौर पर चीफ नेगोशिएटर के तौर पर हिस्सा लिया और अब तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हैबतुल्लाह के बाद मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर को सबसे ज्यादा ताकतवर शख्सियत समझा जा रहा है। और आज ही अमेरिका ने अमन मुआहदे से हटकर बराह रास्त तालिबान की आला क़यादत के साथ राब्ते का चैनल खोल दिया है। देखना होगा कि क्या अमेरिका अपने फौजी इनखला की तारीख में तोसी करेगा, क्या तालिबान इस हवाले से कोई नरमी दिखाएंगे या नहीं। मगर अभी तक तालिबान की तरफ से बार बार वादे किया जा रहा है कि 31 अगस्त से आगे डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी, जो कि मुआहदा है। साथ ही एक और मामला जो अफगानिस्तान से मुतालिक ज़ेर बहस है, वो मामला तालिबान की तरफ से मुखालिफिन को निशाना बनाने के इल्जामात हैं। तालिबान के तर्जुमान ने आज भी वादे किया कि उनके पास मुखालिफिन को निशाना बनाने की कोई लिस्ट नहीं है। हम माजी को भुला चुके हैं, मगर आलमी इदारे मुसलसल इस हवाले से खदशात का इजहार कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज CNN में इस हवाले से तफसीली खबर शाया हुई, जिसमें CNN ने एक अफगानी शहरी जो ट्रांसलेटर था, उसके भाई को अफगान तालिबान की तरफ से लिखे गए 3 खतूत तक रसाई हासिल की और उन्हें शाया किया। CNN के मुताबिक पहले खत में अफगान ट्रांसलेटर के भाई को कहा गया कि मुजाहिदीन की रिपोर्ट के मुताबिक तुम अमरीकियों की मदद करने के मुर्तकिब हुए हो। तुमने अपने भाई को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जो कब्जागीर काफिरों के लिए काम करता था, इसलिए अगली समात में पेश होकर अपनी मासूमियत साबित करो और गैर हाजिरी की सूरत में एक फैसला सुना दिया जाएगा जिस पर एतराज का हक नहीं होगा। फिर आगे रिपोर्ट लिखती है कि तालिबान ने फिर अफगान ट्रांसलेटर के भाई को दूसरा खत लिखा और मौका अख्तियार किया कि तुम्हारी गैर हाजिरी की सूरत में केस फाइल को शरिया कोर्ट में भेज दिया जाएगा और अगर तुम कसूरवार पाए गए तो सजाए मौत के हुक्म पर भी तुम्हें एतराज का हक हासिल नहीं होगा। फिर तालिबान ने अफगान ट्रांसलेटर के भाई को तीसरा खत लिखकर आगाह किया कि उसे मौत की सजा सुना दी गई है। यानी 3 महीने में 3 खत लिखे गए और एक शख्स को सिर्फ एक ट्रांसलेटर के भाई होने की हैसियत से मौत की सजा सुना दी गई इस खबर के मुताबिक। मगर आज एक बार फिर तालिबान ने वादे किया कि उनके पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, वो इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखते, सबको आम माफी दे दी गई है। अफगान तालिबान ने आज ये भी वादे किया कि बहुत जल्द हुकूमत का ऐलान कर दिया जाएगा। अब तक तालिबान मुखालिफिन को अपने साथ लाने में और मुत्तफिका हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। और कल हमारे प्रोग्राम में तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने दावा किया था कि हुकूमत के क़याम में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो मुखालिफिन की तरफ से हुकूमत में एक बड़ा हिस्सा मांगना है। अब देखना होगा कि तालिबान की हुकूमत का क़याम कब होता है। फिलहाल तालिबान सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अहम ओहदों पर तैनाती कर रहे हैं, जिसके मुताबिक तालिबान ने गुल आगा को अफगानिस्तान का नया वजीर खजाना मुकर्रर कर दिया है। सदर इब्राहिम को अफगानिस्तान का कायम मकाम वजीर दाखिला मुकर्रर कर दिया गया है। नजीबुल्लाह अफगानिस्तान के नए इंटेलिजेंस चीफ होंगे। मुल्ला शेरी को काबुल का गवर्नर तैनात किया गया है, जबकि हमदुल्ला नोमानी को दारुल हुकूमत काबुल के मेयर तैनात किया गया है। लेकिन क्या इन ओहदों के तैनाती से अफगानिस्तान की सूरत हाल कंट्रोल में आएगी? क्या वजह है कि अभी तक मामला संभल नहीं रहे हैं? क्योंकि जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल का इशारा दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि अगर फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू नहीं हुई तो सितंबर यानी अगले महीने के अख्तिताम तक अफगानिस्तान में खुराक का बहरान पैदा हो सकता है। यानी अमेरिका जिस तरह से अफगानिस्तान से निकल रहा है, इससे कई मसाइल ने जन्म ले लिया है। G7 ममालिक ने आज अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास किया है कि ममालिक के मुख्तलिफ खदशात हैं और पाकिस्तान इस हवाले से खदशात रखने में सर फहरिस्त है, क्योंकि अफगानिस्तान से कलअदम तहरीक तालिबान के दहशतगर्द फरार हो चुके हैं और अफगान तालिबान बार बार इस बात से लाइलमी का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने उन्हें कलअदम तहरीक तालिबान की कोई लिस्ट दी है या उनके अमीरुल मोमिनीन ने इस हवाले से पाकिस्तान की शिकायत दूर करने के लिए किसी कमीशन का ऐलान किया है। क्या सूरत हाल है? हमारे साथ पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद होंगे।